आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में आज से पहले हम लोग या प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो टू बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया था, एक टर्म के बेस पर और दूसरा डिग्री के बेस पर। फर्स्ट जो टर्म के बेस पर और सेकेंड आपकी क्या है, डिग्री के बेस पर। तो जो टर्म के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया था, हमने कहा था वह आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, जिसका नाम क्या था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। इसकी डिफिनीशन क्या है मैं आपको प्रीवियस क्लास में भली भांति बता चुका हूं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वह क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ही यह आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x के प्लेस पर अगर -2 पुट कर दिया जाए, x के प्लेस पर क्या कर दिया जाए, -2, जहां x है वहां पर -2 पुट किया जाए, -2 पुट किया जाए। तो x के प्लेस पर -2 पुट किया जाए तो यह क्या हो गया, 0। इसका मतलब है p -2 की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, p -2 की वैल्यू 0 हो गई। इसका सेंस है कि -2 इज जीरोज ऑफ px। तो यह भी लिख सकता है -2 इज रूट ऑफ px। वैसे ये प्यूलर फॉर्म है, अगर 0 भी आप लिख देंगे तब भी सही है, कहीं से कोई डाउट नहीं है। बच्चे जल्दबाजी में 0 0 लिख देते हैं, चाहे s लगाए चाहे e लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको तो एक बात क्लियर समझ में आई गई होगी, क्या समझ में आ गई होगी कि 0 जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जब ये पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज क्या है, -2। अभी मैंने यहां लिखा इसका जीरोज क्या है, -2। अब आप समझ गए होंगे कि जीरोज क्या होता है। एनी रियल नंबर is a satisfied of the polynomial, then this real number is called of zeros, then this real number is called of zeros। मतलब कोई भी रियल नंबर यदि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो वह पॉलिनोमियल का जीरोज होता है, वह पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। इट मींस इस पॉलिनोमियल की जीरोज कितना है, -2। क्या है, -2। क्यों -2 है, ये मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि -2 उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से अगले पॉइंट देखिए गौर से। अब आपका px इक्वल टू -x² + 1, देखिए ध्यान से मैंने लिखा है -x² + 1। अब देखिए x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो ये क्या है, x की वैल्यू जब हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं, जहां x वहां क्या लिखा जाएगा, p -1 की जगह +1, p +1। मतलब x के प्लेस पर हमने 1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1। इट मीन जहां x है वहां पर 1, जहां x है वहां पर 1 पुट करने के बाद -1 + 1 = 0। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना है, -1। अब देखिए 2 पुट करो, क्या पुट करो, 2। x के प्लेस पर हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, जहां x है वहां क्या पुट कर रहे हैं, 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर +1। देखिए ध्यान से हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया, मतलब यहां 2 पुट करने के बाद आपका यहां 2 पुट किया तो रिजल्ट आपका क्या आया, देखिए ध्यान से -4 + 1 = -3। इसका मतलब है यह 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करा। सेटिस्फाई मतलब वह वैल्यू उसमें रखने के बाद पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होना चाहिए, पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब
2 इज नॉट जीरो ऑफ पीएक्स। 2 जो है इसका क्या है, जीरोज नहीं है। 2 है इसका क्या है, जीरोज नहीं है। एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि जीरोज क्या है, कि हमने क्या कहा है, एनी रियल नंबर इज सैटिस्फाइड ऑफ द पॉलिनोमियल देन दिस रियल नंबर इज क्या है, कॉल्ड ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब यहां मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दिया, यहां लिख भी दिया। मतलब कोई भी रियल नंबर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है तो वह पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ये देखिए ध्यान से। अब रही बात कि आपको नंबर ऑफ जीरोज, एक दिन मैंने आपसे बात किया था, क्लियर है, कि जो आपके लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, यह आपके सिलेबस में ओनली वन वेरिएबल वाला है। ओनली क्या है, वन वेरिएबल वाला है। तो वह हम इसी पे बात करेंगे भी, क्या है, इसी पे बातचीत करेंगे। चलिए अब तक आपका क्लियर हो गया जीरोज। चलिए ध्यान से देखिए, जीरोज को सॉल्व करने के टू टाइप्स, एक ग्राफ के हेल्प से, एक न्यूमेरिकल के हेल्प से। एक ग्राफ के हेल्प से, एक न्यूमेरिकल के हेल्प से। अब देखिए ध्यान से, ग्राफ के हेल्प से आपको जीरोज बताना है। तो देखिए आपके सिलेबस में ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करना है भाई, हमें पढ़ना क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर का ग्राफ आपको ड्रा नहीं करना है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको ड्रा नहीं करना, मतलब आपको ग्राफ ड्रा नहीं करना है। ग्राफ गिवन होंगे, क्या होंगे, ग्राफ गिवन होंगे, और उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि उसके जीरोज कितने हैं, है उसके जीरोज कितने हैं। क्योंकि आप अगर 9th में इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रा किए हैं बस, और कुछ किए नहीं हैं, तो 11th में आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम, बहुत सारे आपके जो फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना होगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ड्रा करना होगा। यहाँ पर क्या है, आपको ग्राफ गिवन होगा, आपके एग्जाम में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ग्राफ गिवन होंगे, ऐसे ग्राफ दे दिए जाएंगे। ग्राफ का मतलब, ग्राफ आपके दे दिए जाएंगे। ग्राफ का सेंस क्या है, देखिए ध्यान से, ये जैसे ये आप सब जानते हो, ये यक्स डैश यक्स और क्या है, यक्स डैश यक्स और वाई वाई डैश, ये आपके ग्राफ है, यक्स डैश यक्स वाई वाई डैश। अब आपके इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। देखिए ध्यान से, ग्राफ को ध्यान से आप देखिए, इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद ये सिर्फ क्या है, एक्स वाई प्लेन हुआ है, एक्स वाई आपका प्लेन हुआ है, क्लियर है। अब इस पर जैसे मान लो यह ऐसे ड्रा कर दिया गया, या आपको इस तरह से ड्रा करने के बाद यह x है, यह x डैश है, y है, y डैश, यह आपका ओरिजिन होता है, यह आपका ओरिजिन होता है। यह हो सकता है इस तरह से ड्रा कर दिया जाए, या आप देखिए ध्यान से, ये x है, x डैश, x है, x डैश है, और इसका आपको हो सकता है इस तरह से ड्रा कर दिया जाए, क्लियर है। मतलब कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ ऐसे ड्रा कर, जरूरी नहीं कि यही हो भाई, आपकी लाइन कैसे भी हो सकती है, और यहाँ कर्व किसी भी तरीके से हो सकता है, और यहाँ पर भी लाइन लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी हो सकती है। तो कहने का अर्थ है इस तरह से आपको ग्राफ गिवन होंगे, और उनको ग्राफ को देखकर आपके बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन या जीरोज कितने होंगे। तो जब आपका ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ जो आपका ड्रा किया होगा, उसमें ध्यान से देखेंगे कि जो लाइन ग्राफ को ड्रा करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़कर बाकी कोई भी लाइन उस पर किसी भी तरीके से है, वह ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। तो जो वह लाइन एक्स एक्सिस को टच करे या इंटरसेक्ट करे, जितने भी प्लेस पर एक्स एक्सिस को टच करे या इंटरसेक्ट करे, जितने भी प्लेस पर, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस को
कितने प्लेस पर, हाउ मेनी प्लेस, ये कितने प्लेस पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है? एक भी प्लेस पर नहीं भाई। एक्स एक्सिस ये है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रही है? नो। इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए? 0। इसके नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है। ये देखिए ग्राफ, एक्स एक्सिस को कहां कहां टच कर रही है? टच करे या इंटरसेक्ट, दोनों का सेम सेंस है। 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब है इसके जो है जीरोज कितने हो गए? हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस ग्राफ? इस ग्राफ के जीरोज आपके हो गए 3। अब देखिए ध्यान से, यह जो है एक्स एक्सिस, देखो यह वाई एक्सिस भी इंटरसेक्ट करे और एक्स, तो हमने कहा है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़कर जो लाइन ग्राफ आपकी क्या कर रही है? ड्रा कर रही है, वह एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर क्या कर रही है? टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उसे हम क्या कहेंगे? जितने प्लेस पर टच या इंटरसेक्ट करेगी वही आपका क्या होगा? जीरोज। वही क्या होगा? जीरोज। इसके जीरोज कितना है? सपोज दैट, अगर मान लो यह ग्राफ, अगर सपोज दैट यह ग्राफ इस तरह से होता, कैसे? यह ग्राफ सपोज दैट आपका ऐसे होता, क्लियर? तो यह देखिए एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रही है? नहीं। इसका मतलब है इसके जीरोज नहीं होंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर यह ग्राफ सपोज दैट इस तरह से होता, देखिए सपोज दैट यह ग्राफ इस तरह से होता, आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को यह ग्राफ कितने प्लेस पर टच कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट तो है नहीं, टच ही है। 1 प्लेस और 2 प्लेस। इसका सेंस है कि इस ग्राफ के जीरोज क्या होंगे? 2। चलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, डिफिनेशन भी बता दिया, यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया हूँ। फिर इसके बाद कहा जो जीरोज जो सॉल्व किया जाता है, जो जीरोज सॉल्व किया जाता है, जीरोज रूट सोल्यूशन जो भी कुछ कहा जाए, वह 2 मेथड से, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। तो ग्राफ आपको ड्रा नहीं किया जाएगा, सॉरी आपको क्या ड्रा नहीं, सॉरी ग्राफ आपको ड्रा नहीं करना है। ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ के देखकर नंबर ऑफ जीरोज बताना है। अब देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से आप देखते जाइए। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि एनसीईआरटी, देखिए ध्यान से, जो आपकी जितनी भी बुक है, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, सब के सब बेस आपकी क्या है? एनसीईआरटी है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यह जरूरी है कि आपको एनसीईआरटी बुक क्या क्लियर हो। एनसीईआरटी की थ्योरी और एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्लियर हैं तो मान के चलेंगे कि आपकी जितनी भी बुक है सब के सब क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए हम एनसीईआरटी से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 है, उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ के बेस पर है। अब ग्राफ के बेस पर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन दिख रहा है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो आप ध्यान से देखिए, वह क्या है? एक्स एक्सिस को, फर्स्ट वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है? 0। क्लियर है? और सेकेंड देखिए, वह एक्स एक्सिस को सिंगल प्लेस पर टच कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस को सिंगल प्लेस पर टच कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया? 1। नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 1। थर्ड वाले को देखिए, वह एक्स एक्सिस को 3 प्लेस पर टच कर रहा है, या हम कहें इंटरसेक्ट कर रहा है। टच नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट ही कहिए। तो 3 प्लेस पर कर रहा है, इसका मतलब है इसके जीरोज कितने होंगे? 3। सोल्यूशन जीरोज रूट जो भी आपसे पूछा जाए। और फोर्थ देखिए, एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? एक्स एक्सिस कितने प्लेस पर कर रहा है? 2 प्लेस पर। इसका मतलब है कि ध्यान देखिए, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 2। और जो है नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो ग्राफ है
एक्स एक्सिस को आप क्या है 1 2 3 4 प्लेस पे ध्यान से आप देखिए 4 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसके जीरोस कितने हो गए, उसके जीरोस कितने हो गए 4, उसके जीरोस कितने हो गए 4। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट ग्राफ है, वह देखिए 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी 2 पर टच कर रहे हैं। 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी 2 पर टच कर रहे हैं, इसका मतलब कुल कितने हो गए 3। इसका सेंस है उसकी आपके क्या होंगे 3 क्या होंगे सोल्यूशन 0 0। मतलब इस तरह से ग्राफ को देखकर आप यह बताते हुए चले जाएंगे कि नंबर ऑफ जीरो सोल्यूशन रूट कितने हो। अब देखिए यह बात आपकी क्लियर हो गई। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बात यह है कि देखिए अब तक मैंने क्या आपको समझाया था कि जीरोस को सॉल्व करने के ग्राफिकली और न्यूमेरिकली है, ग्राफिकली मैंने बता दी। अब हम आपको जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे आपको क्या है, आपके जो सिलेबस में लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के कैसे जीरोस फाइंड करते हैं हम इसकी बातचीत करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए सर यह समस्या है यह प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूं आपको कहीं से कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं हुआ होगा। चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।